दुनिया के अंदर ये जो कुफर है और ये जो काफिर लोग हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात के इस्तिग़ना का मसला है। दुनिया के अंदर ये जो कुफर है और ये जो काफिर लोग हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात के इस्तिग़ना का मसला है। और आखिरत के अंदर ये जो जहन्नुम है, ये अल्लाह ताला की ज़ात के इस्तिग़ना का मसला है। और दुनिया के अंदर ईमान वाला अल्लाह ताला की ज़ात के फजल का मसला है। और आखिरत के अंदर जन्नत अल्लाह ताला के फजल का मसला है। क्या मतलब है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने काफिर को कुफर पर रख कर यह बताया कि मुझे किसी इंसान की कोई इबादत, वहदानियत, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो ये भी मेरी वहदानियत बयान कर रहा होता। और ईमान वाले को ईमान पर रखकर ये बताया कि ये जो तू मेरी वहदानियत बयान कर रहा है और मेरी अताअत के ऊपर चल रहा है, इसमें तेरे किसी अमल का कोई कमाल नहीं, सारा मेरा फजल है। इसमें तेरे किसी अमल का कोई कमाल नहीं है, सारा मेरा फजल है। देखें, कुफर, काफिर जो है वो कुफर के ऊपर है थोड़े वक्त के लिए, लेकिन इसके ऊपर कयामत के दिन अब्दी अजाब हो इस कुफर की बदौलत। और ईमान वाला भी इस दुनिया के अंदर थोड़े वक्त के लिए, लेकिन अगर इस थोड़े वक्त को ईमान के साथ गुजार लिया तो इसके ऊपर अब्दी फजल होगा अल्लाह ताला की ज़ात का, जन्नत की सूरत। कुफर के ऊपर अब्दी अजाब होगा जहन्नुम की सूरत में, और ईमान वाले के ऊपर अब्दी फजल होगा जन्नत की सूरत। जैसे मैं और आप किसी हॉस्पिटल का दौरा करें और हॉस्पिटल का दौरा करने के अंदर वहां पर मरीजों को चेक करें। कोई दिमाग का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, कोई हेपेटाइटिस सी का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई किसी वबा का मरीज है। तो हम जब हॉस्पिटल का दौरा कर रहे होते हैं तो एक दुआ पढ़ रहे होते हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ने बताई है, और बहुत सारे लोग तो दुआ भी नहीं पढ़ रहे होते, लेकिन जबान के ऊपर उनके अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात का फजल है, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि ये जो दिमाग का मरीज है, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दिमाग का मरीज नहीं बनाया। ये जो कैंसर का मरीज है, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख एहसान है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे कैंसर का मरीज नहीं बनाया, मुझे महफूज रख दिया। ये जो हार्ट का मरीज है, अल्लाह ताला की ज़ात का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं दी, मुझे शिफा दे दी, मुझे सलामत रखा। ये जितने भी आज़ा किसी भी बंदे के खराब होते हैं तो उसकी सूरत में हम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होते, नहीं कर रहे होते? कर रहे होते हैं ना। देखिए, ये जिस्म फानी चीज है, फानी। जिस्म की सेहत के लिए हम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो जब काफिर को देखो उस पर शुक्र नहीं होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ईमान जैसी दौलत से मुझे मुनव्वर कर दिया, मेरे दिल को।
उस पर शुक्र नहीं होता? होता है नहीं होता? जब हमें ये पता चलता है कि भाई इसको कैंसर गुटखे खाने से हुआ है, इसको कैंसर सिगरेट के पीने से हुआ है, इसको कैंसर किसी न किसी दुनियावी चीज के इस्तेमाल करने से हुआ है, और तजर्बे की रोशनी में वो चीज सामने आती है, तो हम अपने आप को, अपने जिस्म को उस चीज से रोक देते हैं। हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कहीं हमें ना हो जाए। एक खौफ, एक डर लगना शुरू हो जाता है। किडनी फेल होता है तो क्या कि भाई किडनी फेलियर की जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी चीजें हैं जिससे किडनी फेल होता है, तो उन चीजों को रोक देते हैं, भाई इससे किडनी फेल होता है, बल्कि दूसरे लोगों को बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। आजकल एक जो बीमारी चल रही है उसमें भी हम दूसरे लोगों को क्या समझा रहे हैं? हाथ धो लिया करो, मास्क लगा लिया करो, सारी चीजें कर लिया करो। एक अजीब सिचुएशन चल रही है, ये चल रही होती, नहीं चल रही तो बचा रहे होते, खुद भी बच रहे होते हैं, दूसरे लोगों को भी क्या कर रहे होते हैं? बचा रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ईमान का कैंसर क्या है? ईमान का क्या कैंसर है कि बंदा अगर गुनाह कर ले तो ईमान को कैंसर लग जाता है, ईमान खत्म होना शुरू हो जाता है। और गुनाह भी कौन से? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमल ना करे। इस बेस के ऊपर आपके और मेरे ईमान को कैंसर लग जाता है। हदीस के अंदर आता है कि जो मुनाफिक लोग थे ना, ये सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के अंदर बैठा करते थे, और बैठते इसलिए थे कि जितनी भी फतूहात हों उन फतूहात के अंदर हमारा भी हिस्सा हो जाए। लेकिन दिल से ये काफिरों के साथ होते थे, कोई यहूदी के साथ होता था तो कोई नसरानियों के साथ होता था, और मुसलमानों की खबरें जा जाकर बताया करते थे, वहां पर मुखबरी किया करते थे, और उनको बोला करते थे हम इनके साथ नहीं है, लिहाजा जब जंग हो, जब जिहाद हो ना, तो हमारे को कुछ मत कहना, हम इनके साथ है ही नहीं, हम तो तुम्हारे साथ हैं, इसलिए जो कहना है इनको कह देना भाई, हमको मत कहना। होता था नहीं होता था ये बात? तो हजरत फरमाया करते थे हमारे कि जब उनके दिल के अंदर ये बात आई कि भाई हम बैठे हुए इनके साथ हैं लेकिन हमारे दिल उनके साथ हैं, तो अल्लाह ताला की जात ने इस्लाम की तजल्लियात को इनके दिल से पर्दा कर दिया। इस्लाम की तजल्लियत इनके कुलूब के ऊपर वारिद ही नहीं हुई, उसी वजह से इनके दिल काले रहे, मुनव्वर हो नहीं सके। इसी तरीके से जो इस्लाम के अंदर दाखिल हो गया, मुसलमान हो गया, और मुसलमान होने के बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ऊपर नहीं आता, सुन्नतों के ऊपर नहीं आता, सुन्नतों को छोड़कर चल रहा है, छोड़कर चल रहा है, और गैर कोई तरीकों को इख्तियार करता है, बिल्कुल उसकी कैफियत इस मुनाफिक जैसी है। कल्बे अथर का जो फैज है, कल्बे अथर का जो नूर है ना तजल्लियात का, वो इसके दिल के ऊपर वारिद हो ही नहीं सकता, नहीं हो। अल्लाह ताला इसके कल्ब से कल्बे अथर के फैज को रोक दे। क्यों? क्योंकि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को, सुन्नत को हल्का समझ लिया और छोड़कर चल रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को, सुन्नत को इसने बोझ समझ लिया है, और समझ कर चल रहा है, यार कैसे करूंगा, कैसे हो। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर का जो फैज है इसके कल्ब के ऊपर वारिद ही नहीं होने देते, इसलिए कैफियत में कभी भी नहीं आता, मुर्दा दिल हो चुका होता है इसका, इसका अज़ाब होता है। ये मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। तो लिहाजा दोस्तों, गैरों के तरीकों को अपने अंदर से निकालकर बाहर फेंको, अगर कल्बे अथर का मुकम्मल फैज चाहिए, कामिल फैज चाहिए, वरना आपको कल्बे अथर का मुकम्मल फैज हासिल नहीं होगा, और हासिल ना होने की बुनियाद पर आपका ईमान भी कामिल नहीं होगा।
आपका ईमान भी कामिल नहीं होगा। ये ऐसी कीमती चीज बनाई है अल्लाह ताला की जात ने, ईमान की नेमत। हर नेमत का तो हम शुक्र अदा कर रहे होते हैं, लेकिन ईमान की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे होते। अल्लाहु अकबर। ईमान की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर रहे हो।